हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। गाइस कल मंडे है, देन मंडे को बाज़ार कैसा रहेगा, देन इसके साथ साथ अडानी पावर और जेपी पावर में क्या चीज़ें रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल बाज़ार को लेकर अच्छे संकेत दिए जा रहे हैं। क्योंकि बाज़ार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वन डे की जो रैली थी फ्राइडे को, वो बहुत दिनों बाद देखने को मिली, जिसमें बाज़ार ने ऐसा परफॉर्म किया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसा डेटा है, यानी कि एमएफ का ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है जो कि आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो में जो कंपनियां थी, वो पिछले 5 महीनों में अच्छा खासा जो बाउंस से करती हुई देखने को मिले, जिसमें एक अडानी पावर भी है और अडानी की और भी कंपनियां हैं। तो हम इस वीडियो में गाइस पूरी डिटेल से डेटा समझेंगे, साथ ही साथ हम अन्य खबरें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो रिसर्च करना मिस मत करिएगा इस। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए अडानी पावर के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए मई के महीने में म्यूचुअल फंड के 100 से अधिक जो यहाँ पे मतलब देखिए 100 से अधिक जो म्यूचुअल फंडों के पास लगभग यहाँ पे 13 कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे बाज़ार में किया है। तो आप देखोगे कि सबसे पहला है अडानी पावर। तो देखिए वित्त वर्ष 26 में शेयरों में लगभग अच्छा खासा जो पॉजिटिव डेटा है वो देखा गया है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे गाइस म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशित था, जिनमें कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग 17,567 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी कि अडानी पावर में जो म्यूचुअल फंड्स है वो लगभग यहाँ पे 17,567 करोड़ रुपए तक की जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड्स की बताई जा रही है इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो अगर सीधा सिंपल लिखा है तो म्यूचुअल फंड बड़ा इन्वेस्टेड है इस अडानी पावर के अंदर एंड जेपी पावर के अंदर। यानी कि इन दोनों कंपनियों में देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अच्छा खासा डेटा रख रखा है। इसके बाद अडानी की ही कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, तो इसमें भी हाल ही में अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है लगभग यहाँ पे यानी कि 142 जो फंड्स योजनाओं में निवेशित है। लगभग 142 जो फंड है वो इसमें निवेशित है, जिसमें से कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्डिंग लगभग 8,036 करोड़ रुपये बताई जा रही है। और जो अडानी पावर है इसमें लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 173 म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशित है यहाँ पे, ठीक है ना। 173 फंड्स का डेटा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो गाइस इसमें भी लगभग यहाँ पे हमें 155 म्यूचुअल फंड्स योजनाओं में निवेशित मतलब योजनाओं में शामिल था, जिसमें कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्डिंग का मूल्य लगभग 13,109 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है गाइस अडानी ग्रुप में कैसे इन्वेस्टेड है, क्या डेटा है वो आपने यहाँ पे देखा है। अब बात आती है गाइस बाज़ार के बारे में। तो आपको पता है हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाज़ार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल वहाँ से आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। देन फिलहाल जो है वो ब्लॉक पड़ा है एंड हाल ही में खबर आई थी कि कुछ इंडिया के जहाज़ भी वहाँ पे उन पर भी अटैक हुआ था। तो इसलिए अगर कहा जाए तो हमारा जो यहाँ मतलब ये खुलना ज़रूरी है। देन यहाँ पे ट्रम्प हाल ही में बोल रहा है कि हम डील कर सकते हैं ईरान से। डील को लेकर जैसे ही बाज़ार को भनक लगती है, खबरें आती है, देन बाज़ार ने आपने देखा है फ्राइडे को बाज़ार में कैसा माहौल देखने को मिला है। बाज़ार लगभग 1% से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है फ्राइडे की सेशन में। देन अब आगे क्या रहेगा, तो देखिए आगे ट्रम्प है, ट्रम्प पर बाज़ार पहले भी भरोसा कर चुका है, बट ऑल ओवर देखा जाए तो चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है। सो देखते हैं क्या रहता है। बाकी का ये जो बाज़ार है उसको लेकर ये है कि ट्रम्प की नीतियाँ अभी के टाइम बाज़ार को यहाँ पे किस तरीके से धारणा पैदा कर रही है, किस तरीके से प्रभाव कर रही है, आपको भी पता है। बट इस पर गाइस जो ईरान है उसकी खबर यह है कि ईरान ने अभी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ट्रम्प ने यहाँ पे बोला है कि इस डील पर ईरान जल्दी साइन कर सकता है। अब यहाँ पे उनसे पूछा गया क्या डील को लेकर ईरान मान चुका है, तो वो कहते हैं कि हाँ लगभग मान चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रम्प किस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं और बाज़ार किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी गाइस जेपी पावर और अडानी पावर यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें देखा जाए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बड़ी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो डेटा है वो देख सकते हैं। सो आगे कोई भी अगर अपडेट आता है, चाहे वो अडानी पावर को लेकर हो, चाहे ग्रुप को लेकर हो, चाहे बाज़ार को लेकर हो, चाहे जेपी पावर को लेकर हो, सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस अगर आप किस मतलब यहाँ पे नए हैं चैनल पे या बाज़ार में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ताकि आगे आपको अपडेट्स खबरें मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।